हेलो एंड वेलकम बैक टू किरण's कॉमर्स जोन। सो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है लेजर। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आज के सेशन में इसको ख़त्म करेंगे। बस कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हैं आपको याद रखने हैं। लेजर नहीं बनानी, कोई प्रैक्टिकल काम हमने नहीं करना। जो बेसिक्स पॉइंट्स मैंने लिखा रखे हैं, मैक्सिमम 95% से ज़्यादा एमसीक्यूज उसी में से निकल जाएंगे। तो आपको सिर्फ वो बेसिक पॉइंट याद रखने हैं और एमसीक्यूज आपने सॉल्व करने हैं। तो आज के सेशन में हम थोड़ा सा इसका बेसिक्स भी पढ़ेंगे और इसके एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ आपको बता दूं कि 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं हमारी ऐप किरण's कॉमर्स जोन के नाम से। प्ले स्टोर से आपको अवेलेबल मिल जाएगी। टाइप करोगे किरण's कॉमर्स जोन तो आपको ऐप दिख जाएगी। उसमें आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। हर टेस्ट में 50 क्वेश्चंस हैं। कुल मिलाकर 550 क्वेश्चंस विद एनालिसिस वीडियोस मिलेंगे और साथ ही साथ आपको 900 एमसीक्यूज की पीडीएफ भी उसमें मिल जाएगी। तो जिसने अभी तक नहीं ली, ले सकता है और अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सो टॉपिक का नाम लेजर। आपको पता है कि पहले हम क्या बनाते हैं, जर्नल। जर्नल के बाद क्या बनती है, लेजर। और लेजर में क्या करते हैं, बाई जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं उनको अलग से रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि जर्नल में हम हर ट्रांजैक्शन को एक ही बुक के अंदर रिकॉर्ड कर देते हैं, लेकिन जब हम लेजर बनाते हैं, पोस्टिंग करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि अपने काम को, अकाउंटेंट अपने काम को सिंप्लीफाई करता है। सिंप्लीफाई कैसे करेगा, जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल जितनी भी सेल्स की ट्रांजैक्शंस हैं वो सेल्स अकाउंट में दिखा देंगे, जितनी परचेज की ट्रांजैक्शन है वो परचेज अकाउंट में दिखा देंगे। यानी हम इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स जो हैं वो बनाते हैं, तो उन्हीं रिकॉर्ड्स को हम क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं, जो कि टी फॉर्म में बनती है। इस फॉर्म में ये लेफ्ट साइड आपकी डेबिट साइड कहलाती है, राइट साइड क्रेडिट साइड कहलाती है। तो लेजर आपको बनाना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कोई लेजर बनाना नहीं पूछेंगे। जो पूछेंगे वो भी बेसिक में आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो यह है लेजर का मतलब कि लेजर क्या है और क्यों बनाई जाती है। जस्ट ए सेकेंड, एक फोन आ गया, इसको हम करेंगे बंद और फोन को करेंगे स्विच ऑफ। ठीक है जी, चलिए पढ़ते हैं इसका मीनिंग क्या है। लेजर इज द प्रिंसिपल। अब देखिए, जिस पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसका मतलब ये इससे रिलेटेड एमसीक्यू आ सकता है। तो लेजर इज द प्रिंसिपल, याद रखना, प्रिंसिपल और प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट, ये एमसीक्यू बन सकता है। इट इज आल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री, ये भी एमसीक्यू बन सकता है कि इसको बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहा जाता है। क्यों प्रिंसिपल बुक कहा जाता है, क्योंकि मेन बुक है ये, जहां पर हम असल में किस अकाउंट को डेबिट और किसको क्रेडिट करना है वो करते हैं। प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट है, सबसे पहले जो हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो लेजर से शुरू होते हैं। जर्नल से अकाउंट नहीं बनते। जर्नल के बाद जब हम पोस्टिंग करते हैं, लेजर्स बनाते हैं, अकाउंट बनना तब शुरू होता है। सो प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट है। इट इज आल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री, क्योंकि जो भी हमारी डुअल एस्पेक्ट है कि एक ट्रांजेक्शन का एक डेबिट है और सिमिलर जो अमाउंट का क्रेडिट भी है, वो डुअलिटी कंसेप्ट हमारा यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि जब हम लेजर बनाते हैं तो एक अकाउंट डेबिट करते हैं, दूसरा क्रेडिट करते हैं, तो वहाँ पर आके हमारा जो डुअल एस्पेक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। सो इट इज आल्सो कॉल्ड ए बुक ऑफ फाइनल एंट्री। इट कंटेन्स ऑल अकाउंट्स, इसमें सारे लेजर जो होती है इसमें सारे अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, रियल का, पर्सनल का, नॉमिनल का, एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच से बात करें तो कैपिटल का अकाउंट भी बनाते हैं, इसमें एसेट्स के अकाउंट्स भी बनाते हैं, लाइबिलिटीज़ के अकाउंट्स भी बनाते हैं, इनकम्स के अकाउंट्स भी बनाते हैं, एक्सपेंस के अकाउंट, यानी सारे अकाउंट हम इसमें बनाते हैं। किसके अंदर, लेजर के अंदर। ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड इनटू लेजर फ्रॉम द जर्नल। लेजर कब बनती है, मैंने पहले कहा था, सबसे पहले बनती है जर्नल और उसके बाद सेकंड स्टेप होता है लेजर, देन उसके बाद ट्रायल बैलेंस, जो आगे हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो लेजर कहाँ से बनती है, ये भी एमसीक्यू बनता है कि जर्नल के बाद हम लेजर बनाते हैं। चलिए जी आगे पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर्स, कितनी तरह की लेजर्स होती हैं, 3 तरह की, डेटर लेजर, क्रेडिटर लेजर और जर्नल लेजर। डेटर लेजर किसे कहते हैं, डेटर लेजर वो होती है जहां पर
हमने जिस कस्टमर को, जिनको उधार दिया है, जिनको उधार पे गुड्स बेची हैं, यानी अपने कस्टमर जिनको हमने उधार में गुड्स बेची हैं, उनके अकाउंट मेंटेन करते हैं। सो इट कंटेन्स ऑल द अकाउंट्स ऑफ कस्टमर टू हुम गुड्स आर सोल्ड एंड क्रेडिट। ये उन सब कस्टमर का अकाउंट होता है, डेटर अकाउंट, जिसमें हमने उन कस्टमर्स को उधार में गुड्स बेची हैं। तो डेटर्स हमारे जो होते हैं, आपको पता ही है, डेटर्स हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। और कौन से एसेट्स होते हैं ये भी याद रखो भाई, ये किस एसेट्स में आते हैं, ये करंट एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। देन क्रेडिटर लेजर, यानी वो जिनसे हमने उधार में गुड्स खरीदी हैं। इट कंटेन्स द नेम ऑफ ऑल द सप्लायर और क्रेडिटर्स हु हैव सप्लाइड गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी इसमें उन सप्लायर या क्रेडिटर्स का नाम रहता है जिनसे हमने उधार में गुड्स खरीदी। ठीक है, तो क्रेडिटर हमारे क्या हैं, लायबिलिटी है। किस तरह की लायबिलिटी, ये भी याद रखो, करंट लायबिलिटी है। देन जनरल लेजर्स, इन दोनों को छोड़कर बाकी हम जितनी भी लेजर्स बनाते हैं, वो एसेट्स की हो, लायबिलिटीज की हो, एक्सपेंसेस की हो, उनको हम बोलेंगे जनरल लेजर। इट कंटेन ऑल द अकाउंट्स ऑफ बिजनेस अदर देन द डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर एंड क्रेडिटर्स को छोड़कर बाकी जितने भी अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो किस में आते हैं, जनरल लेजर की कैटेगरी में। ये तो ये 3 तरह की हमारी लेजर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अगर आप याद रखोगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एमसीक्यूज इसी में से निकल जाने हैं। सबसे पहले एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस और नील बैलेंस। सबसे पहले डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, जो साइड, मैंने आपको बताया कि अकाउंट जो होता है वो टी फॉर्म में बनता है, टी की फॉर्म में, इस तरह से टी, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। अगर ये वाली साइड बड़ी है, डेबिट साइड, तो बोला जाता है डेबिट बैलेंस। और अगर ये साइड बड़ी है, दोनों साइड में आपको पता है कि अमाउंट्स लिखे जाते हैं। ठीक है, इस तरह से बनता है, यहां पर अमाउंट लिखा जाता है। ठीक है, अगर ये वाली साइड बड़ी है तो इसको बोला जाता है डेबिट बैलेंस, और अगर ये वाली साइड बड़ी है तो इसको क्या बोला जाता है, क्रेडिट बैलेंस। तो जो साइड बड़ी हो उसका बैलेंस बोला जाता है। ठीक है, तो एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, याद रखना है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस या फिर नील बैलेंस होता है। कि मान लो जैसे डेबिट बैलेंस क्या है, मान लो हमारा ये कैश अकाउंट है। ठीक है, एक मिनट में इसको दोबारा से, डेबिट बैलेंस कैसे हुआ, क्योंकि एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस किस लिए रहता है, मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि सपोज करो ये कैश अकाउंट है, और यहाँ पर आपको याद होगा कि जब हमने कैश बुक की थी उसमें रिसिप्ट्स यहाँ लिखते थे, पेमेंट्स यहाँ लिखते थे। तो जितनी कैश मेरे पास आई, यहाँ पे हम कैश लिखते थे, मान लो मेरे पास टोटल 5000 आई और पेमेंट मैंने यहाँ पे कर दी टोटल 3000, तो मेरे पास बैलेंस कितना बचा, मेरे पास बैलेंस बचा 2000। ठीक है, तो डेबिट साइड बड़ी दिख रही है ना, तो इसलिए इसको कहा जाता है डेबिट बैलेंस। और नील बैलेंस कब होगा भाई, अगर मान लो ये 5000 जो मुझे रिसीव हुआ, मैंने पूरा 5000 खर्च कर दिया, तो बैलेंस क्या हो गया, नील, तब इसको नील बैलेंस कहा जाता है। तो याद रखना, एसेट्स का हमेशा या तो डेबिट बैलेंस होगा या फिर नील बैलेंस होगा, कभी भी क्रेडिट बैलेंस इसका नहीं होता है। चलिए आगे बढ़े। हाँ ठीक है, एक्सपेंसेस का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। यानी एक्सपेंसेस में हमेशा डेबिट साइड बड़ी होती है, तो इसका कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस। इनकम्स का कौन सा बैलेंस रहता है, क्रेडिट बैलेंस। याद रखो, कैपिटल का भी कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, यानी क्रेडिट साइड बड़ी होती है। लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस या नील बैलेंस। भाई लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, तो हमारा हो गया क्रेडिट बैलेंस। मान लो मैंने किसी से 10,000 की गुड्स खरीदी, तो लायबिलिटी मेरी इंक्रीज हुई, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट बैलेंस हो गया। अब मान लो वो 10,000 मैंने वापस कर दिया, उसको चुका दिया, तो मेरा लायबिलिटीज का बैलेंस क्या रह जाएगा, नील। तो जब हम पे लायबिलिटी कोई आई तो क्रेडिट बैलेंस, और जब हमने वो लायबिलिटी चुका दी तो क्या हो जाएगा, नील बैलेंस। तो दोनों बैलेंस हो सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस एंड नील बैलेंस। चलिए इसके आगे कुछ और की पॉइंट्स। ऑल द पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड at the end of the accounting period but the nominal accounts are totaled only। जितने भी पर्सनल अकाउंट या रियल अकाउंट होते हैं उनको हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करते हैं भाई, जो साइड बड़ी है उसका टोटल किया, मान लो डेबिट साइड बड़ी है, टोटल किया, क्रेडिट साइड माइनस किया तो बैलेंस कर लिया, या फिर क्रेडिट साइड बड़ी है, टोटल करके डेबिट साइड माइनस कर लिया तो बैलेंस कर लिया। तो जितने भी रियल और पर्सनल अकाउंट इनको बैलेंस किया जाता है, लेकिन जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं इनको हम बैलेंस नहीं करते, इनको सीधा हम ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। नॉमिनल अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस। तो जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं इनको बैलेंस नहीं किया जाता, इनकम और एक्सपेंसेस को सीधा हम ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ पर,
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जितने भी रियल एंड पर्सनल अकाउंट है ये कहाँ ट्रांसफर किए जाते हैं, बैलेंस शीट में। याद रखना जितने नॉमिनल अकाउंट हैं, यानी इनकम और एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ, नॉमिनल अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, इनकम्स, एक्सपेंस, लॉसेस वगैरह, ये सारे कहाँ ट्रांसफर किए जाते हैं, याद रखना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और रियल और पर्सनल अकाउंट कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, रियल एंड पर्सनल, याद रखना रियल एंड पर्सनल अकाउंट हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर। रियल एंड पर्सनल अकाउंट में क्या आते हैं, रियल अकाउंट में एसेट्स आते हैं, कहाँ आते हैं, बैलेंस शीट में। पर्सनल अकाउंट में पर्सन की बात हो रही है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कोई भी पर्सन, किसी का नाम का जब जिक्र होता है वो नाम दो में से एक चीज़ पक्का होता है, या तो हमारा डेटर होगा या हमारा क्रेडिटर होगा, यानी या तो हमारा एसेट होगा या लाइबिलिटी, या तो हमने उससे पैसा लेना होगा या हमने उसको पैसा देना होगा। हमने पैसा लेना तो एसेट है, हमने पैसा देना तो लाइबिलिटी। तो जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज है वो कहाँ ट्रांसफर होते हैं, बैलेंस शीट में। तो याद रखना रियल अकाउंट यानी एसेट्स और पर्सनल अकाउंट्स, हमारा एसेट या फिर लाइबिलिटी कोई भी हो सकता है, ये कहाँ पे ट्रांसफर होंगे, बैलेंस शीट के अंदर। चलिए जी, और कैपिटल भी हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है, याद रखना। नेक्स्ट, द बैलेंस ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट आर शोन इन द बैलेंस शीट, बता दिया अभी। द टोटल ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी बता दिया कि जो नॉमिनल अकाउंट का टोटल होता है, इनकम हो या एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। पर्सनल अकाउंट में इधर हैव ए डेबिट बैलेंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पर्सनल अकाउंट जो है, मान लो पर्सनल अकाउंट किसी नाम का जिक्र करते हैं, सपोज राम एक नाम है, इसका या तो डेबिट बैलेंस होगा, DR मतलब डेबिट बैलेंस, या फिर इसका CR मतलब क्रेडिट बैलेंस होगा, दोनों में से एक बैलेंस होता है। अगर किसी नाम का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस किसका होता है, मैंने आपको पहले बताया था, डेबिट बैलेंस किसका होता है, एसेट्स का, और क्रेडिट बैलेंस किसका होगा, लाइबिलिटीज का। तो अगर किसी नाम का डेबिट बैलेंस है, इट मीन्स वो हमारा एसेट है, एसेट मतलब वो हमारा क्या है, डेटर है। और अगर किसी नाम का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मतलब वो हमारा क्या है, क्रेडिटर। तो यही लिखा है पर्सनल अकाउंट में इधर हैव डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। पर्सनल अकाउंट का या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस शोज दैट द पर्सन इज अवर डेटर, डेबिट बैलेंस क्या शो करता है कि वो हमारा डेटर है, यानी हमने उससे पैसा लेना है। एंड क्रेडिट बैलेंस क्या शो करता है, दैट द पर्सन इज अवर क्रेडिटर, यानी वो हमारा क्रेडिटर है, यानी हमने उसको पैसा देना है, मतलब हमारे लिए लाइबिलिटी है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ और ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, जितना रिवाइज कर लिया मोस्टली एमसीक्यूज इसी में से निकल जाने हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़े से एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल इनवेरिएबली हैव ए डेबिट बैलेंस, भाई इसमें से किस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है। तो मैंने आपको बताया था एसेट्स और एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, राइट। तो किसका डेबिट बैलेंस है, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स या बैंक अकाउंट। देखिए अकाउंट रिसीवेबल यानी जो पैसा हमें रिसीव करना है, इसका कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। तो ये हमारा सही आंसर है। अकाउंट्स पेएबल, पेएबल रिसीवेबल मींस एसेट्स, पेएबल मींस लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस, तो इसका क्रेडिट बैलेंस है। करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर, पार्टनर का जो करंट अकाउंट होता है जिसमें हम पार्टनर्स की इनकम्स और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अगर इनकम ज़्यादा तो क्रेडिट बैलेंस, अगर एक्सपेंस ज़्यादा तो डेबिट बैलेंस। और बैंक अकाउंट का भी डेबिट या क्रेडिट बैलेंस कोई भी हो सकता है। अगर बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब बैंक से हमने उधार लिया है, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट है। और अगर डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब हमारा कैश बैंक में पड़ा हुआ है। तो दोनों में से कोई भी बैलेंस हो सकता है। तो हमारा क्वेश्चन था डेबिट बैलेंस किसका होगा, सो राइट आंसर इज ए, यानी अकाउंट रिसीवेबल मतलब एसेट्स का। चलिए जी नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट में हैव ए डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, इनमें से किस अकाउंट का डेबिट या फिर क्रेडिट बैलेंस होता है। मिसलिनियस एक्सपेंस अकाउंट, भाई मिसलिनियस एक्सपेंस अकाउंट का हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि डेबिट या क्रेडिट बैलेंस किसका है, तो हमारा ये आंसर फिलहाल तो नहीं है। करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, अभी बताया लास्ट एमसीक्यूज में कि जो करंट अकाउंट होता है इसका डेबिट या फिर क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है। अगर पार्टनर्स की इनकम ज़्यादा तो क्रेडिट बैलेंस, पार्टनर के एक्सपेंस ज़्यादा तो डेबिट बैलेंस, क्योंकि इसमें पार्टनर्स की इनकम्स और एक्सपेंस ही रिकॉर्ड करते हैं, इसका डेबिट या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। परचेज का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, क्योंकि एक्सपेंस है तो एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। कमीशन रिसीवेबल अकाउंट, वो पैसा जो हमें रिसीव करना है यानी इनकम्स का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, ठीक, सॉरी
इनकम रिसीवेबल अकाउंट नहीं है इसको, हाँ ठीक है, इनकम, ये हमारा कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि डेबिट बैलेंस किसका होगा, तो सिर्फ एक्सपेंस का अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है। राइट आंसर इज ए। बाकी सब का भी मैंने बता दिया कि किसका क्या बैलेंस होगा, सो दैट बाकियों का भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आपका दूर हो जाए। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस, व्हाट डज इट मीन्स। अगर बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट बैलेंस शो करता है तो इसका मतलब क्या है भाई, क्रेडिट बैलेंस किसका था, एसेट्स और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, ये तो आपको मैंने बता दिया। बाकी कैपिटल, लायबिलिटीज, ठीक है, और इनकम्स का कौन सा बैलेंस है, वो है क्रेडिट बैलेंस। अब अगर बैंक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस मैंने दोनों बताए थे अभी लास्ट में। डेबिट बैलेंस कब होगा, जब हमारा पैसा बैंक में पड़ा है, यानी तब वो हमारे लिए एक एसेट है, क्योंकि जो कैश एट बैंक हमारा बैंक में पड़ा हुआ है वो हमारा एसेट है। और क्रेडिट बैलेंस कब होगा, जब बैंक से हमने जितना पैसा था उससे ओवरड्रा करवा लिया, जिसको हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो जब भी बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो बैंक का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि लायबिलिटीज है और लायबिलिटीज का हमेशा ही कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। सो इसका आंसर क्या रहेगा, देयर इज एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस, कि जब भी बैंक का जो बैलेंस अगर क्रेडिट शो करता है तो इसका मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, और अगर डेबिट शो करता है इसका मतलब कैश एट बैंक है। तो आंसर इज सी, यानी देयर इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस। चलिए जी नेक्स्ट पे, पर्सनल अकाउंट ऑफ कस्टमर इज लाइकली टू हैव, आज ही हमने डिस्कस किया, मैंने कहा था इसी में से एमसीक्यूज निकलते हैं ज्यादातर। पर्सनल अकाउंट का कौन सा, पर्सनल अकाउंट ऑफ कस्टमर इज लाइकली टू हैव, कौन सी एंट्रीज होती है पर्सनल अकाउंट में, ओनली डेबिट एंट्रीज, ओनली क्रेडिट एंट्रीज, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज। तो देखो पर्सनल अकाउंट, मान लो राम के नाम से कोई अकाउंट खुला, राम हमारा डेटर लगा लो या क्रेडिटर लगा लो, या तो हमारा वो एसेट या लायबिलिटी कुछ भी आप मान लो। अगर मान लो राम ने हमारा पैसा देना था तो डेबिट बैलेंस रहेगा, सपोज हमने उसको सेल की थी 10,000 की, हमने डेबिट साइड में लिख दिया, ठीक है, कि उधार में उसको चीज़ बेची है, लेकिन कभी ना कभी तो ये उधार चुकाएगा, और जब चुकाएगा तो हम यहाँ लिख देंगे बाय कैश, कि इससे हमें कैश आ गया 10,000 का। तो डेबिट एंट्रीज कब हुई, जब हमने उसको उधार दिया, क्रेडिट एंट्रीज कब हुई, जब उसने उधार चुका दिया। इसका मतलब एक पर्सनल अकाउंट का दोनों डेबिट एंट्रीज भी हो सकती है और क्रेडिट एंट्रीज भी हो सकती हैं, इसलिए आंसर रहेगा सी, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट। क्योंकि कोई भी पर्सनल अकाउंट है उसको क्लोज जरूर होता है। क्लोज कैसे होगा, रिवर्स एंट्री से। अगर हमने डेबिट किया तो जब वो हमें पेमेंट करेगा यानी कैश आ जाएगी तो क्रेडिट कर देंगे, या अगर क्रेडिट किया, अगर वो लायबिलिटी थी तो हमने पे भी किया होगा तब हम उसको डेबिट कर देंगे। तो याद रखो पर्सनल अकाउंट जो होता है उसमें दोनों साइड में एंट्रीज आती हैं, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैव ओनली क्रेडिट बैलेंस, इसमें से किसका सिर्फ क्रेडिट बैलेंस होता है। कि भाई क्रेडिट बैलेंस मैंने किसका कहा था आपको, मैंने कहा एसेट्स और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, बाकी कैपिटल, लायबिलिटीज और इनकम्स या प्रॉफिट्स का मैंने क्या कहा था, क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, जरा देख लेते हैं किसका क्रेडिट बैलेंस है। रिजर्व फंड, रिजर्व इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का ही एक हिस्सा होता है जो हम फ्यूचर के लिए रखते हैं। तो प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होगा या इनकम का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस, तो इसका है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, इसका क्रेडिट बैलेंस है बिल्कुल। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का भी हमेशा कौन सा बैलेंस है, मैंने लिख दिया क्रेडिट बैलेंस, तो इसका भी क्रेडिट बैलेंस है। अकाउंट्स पेएबल, लायबिलिटी या लायबिलिटीज का भी कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज इंक्रीज्ड बाय डेबिट एंट्रीज। अब इनमें से कौन सा अकाउंट जो है डेबिट एंट्री से इंक्रीज होगा। देखिए सिंपल सी बात है, एसेट्स और एक्सपेंस का मैंने क्या बताया था, डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, और कैपिटल, लायबिलिटीज और इनकम का क्या बताया मैंने, क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज इंक्रीज बाय डेबिट एंट्रीज, इनमें से कौन सा अकाउंट डेबिट एंट्रीज से इंक्रीज होगा, यानी डेबिट करने से इंक्रीज होगा। सीधी सी बात, जिनके डेबिट बैलेंस वो डेबिट एंट्रीज करने से इंक्रीज होंगे, डेबिट एंट्रीज करने से क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, और क्रेडिट एंट्रीज करने से डिक्रीज होंगे। याद रखो जिनका डेबिट बैलेंस है वो डेबिट एंट्रीज करने से इंक्रीज होंगे और क्रेडिट एंट्रीज करने से डिक्रीज होंगे, और जिनका क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट एंट्रीज करने से इंक्रीज होंगे और डेबिट एंट्रीज करने से डिक्रीज होंगे। तो ये याद रखना, रिवर्स होता है,
जिसका जो बैलेंस है, अगर किसी का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट एंट्री से इंक्रीज होगा, क्रेडिट एंट्री से डिक्रीज होगा, और जिसका क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट एंट्री से इंक्रीज होगा, डेबिट एंट्री से डिक्रीज होगा। ये आपने याद रखना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज इंक्रीज बाय डेबिट एंट्रीज, तो डेबिट एंट्री से किसका बैलेंस इंक्रीज होगा, एसेट्स और एक्सपेंस का। तो इसमें एसेट्स कौन सा है, प्लांट एंड मशीनरी, यही इसका आंसर है। सेल्स अकाउंट, सेल्स का कौन सा बैलेंस होता है, इनकम्स का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट एंट्रीज, तो ये डेबिट एंट्री से डिक्रीज होगा। ये डेबिट एंट्री से क्या होगा, क्वेश्चन पूछा था डेबिट एंट्री से कौन सा इंक्रीज होगा, सेल्स अकाउंट डेबिट एंट्री से क्या होगा, डिक्रीज होगा। परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज कहाँ आती है, डेबिट में, परचेज रिटर्न कहाँ आती है, क्रेडिट में, तो ये क्रेडिट बैलेंस है इसका। अगर हम डेबिट एंट्रीज करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ये तो इसका आंसर है नहीं, तो कौन सा इंक्रीज होगा, प्लांट एंड मशीनरी, यानी जिनका डेबिट बैलेंस है वही डेबिट एंट्री से इंक्रीज होगा, जिनका क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट एंट्री से इंक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डिक्रीज्ड बाय डेबिट एंट्रीज, भाई कौन सा अकाउंट डेबिट एंट्री से डिक्रीज होगा। तो मैंने अभी बताया कि एसेट्स और एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, तो किस एंट्री से इंक्रीज होगा, डेबिट एंट्री से। और कैपिटल, लायबिलिटीज और इनकम का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, ये क्रेडिट एंट्री से इंक्रीज होगा, लेकिन डिक्रीज किससे होगा, डेबिट एंट्री से। तो किसका बैलेंस, कैपिटल, लायबिलिटीज और इनकम का जो बैलेंस है वो डेबिट एंट्री से डिक्रीज होगा। तो देखते हैं यहाँ पर सैलरीज अकाउंट, ये एक्सपेंस है, ये डेबिट एंट्री से इंक्रीज होगा, तो ये आंसर नहीं है भाई इसका। बैंक अकाउंट, ये भी डेबिट एंट्री से क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट एंट्री से क्या होता है, इंक्रीज, लेकिन डेबिट एंट्री से क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, याद रखना, ये डेबिट एंट्रीज के लिए साइन लगा रखा है मैंने, डेबिट एंट्री से क्या होगा, डिक्रीज। तो कैपिटल अकाउंट जो है हमारा वो डेबिट एंट्री से डिक्रीज होगा, ये आप याद रखो। चलिए जी नेक्स्ट। खत्म हो गए क्या, नहीं है अभी। लेजर इज ए बुक ऑफ, क्या है भाई इसका आंसर, लेजर इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, प्रिंसिपल बुक, सब्सिडरी बुक, स्पेशल पर्पस बुक। लेजर इज ए बुक ऑफ, लेजर इज ए प्रिंसिपल बुक, ठीक है। ओरिजिनल एंट्री किसे कहते हैं, जर्नल को। सब्सिडरीज बुक कौन सी होती हैं, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, उनको कहते हैं सब्सिडरी बुक। व्हाट टाइप ऑफ फॉलोइंग अकाउंट्स विल हैव डेबिट बैलेंस ओनली, इनमें से किसका सिर्फ डेबिट बैलेंस होता है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ऑल ऑफ दिस। देखिए रियल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, मैंने कहा था रियल अकाउंट का स्टार्ट लेक्चर की स्टार्ट में डेबिट बैलेंस, या फिर इसका कौन सा बैलेंस होता है, नील बैलेंस भी होता है, ठीक है। इसने कहा सिर्फ डेबिट बैलेंस किसका होगा, पर्सनल अकाउंट का डेबिट या फिर क्रेडिट बैलेंस कोई भी हो सकता है। नॉमिनल अकाउंट का सिर्फ कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, सिर्फ जो डेबिट बैलेंस है वो किसका होगा, नॉमिनल अकाउंट का। सो सी इज द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप्स ऑफ लेजर अकाउंट आर नॉट कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, इनमें से कौन से लेजर अकाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जाते। ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी रियल अकाउंट, ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट, ऑल ऑफ दिस। पर्सनल अकाउंट कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि जो लाइबिलिटी इस साल, मतलब जो चाहे एसेट्स हो या लाइबिलिटी हो, अगर हमें इस साल पैसा नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले साल हम उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे। रियल अकाउंट को भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं एसेट्स की डेप्रिसिएशन लगा के, तो नेक्स्ट ईयर में लेके एसेट्स के लिए जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स, इनको हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड है, एक्सपेंस और इनकम से। और जितने भी एक्सपेंस और इनकम होते हैं, मैंने मैचिंग कंसेप्ट में यही बताया था कि जितने भी एक्सपेंस और इनकम है जिस साल के हमें उसी साल में दिखाना, यानी कैरी फॉरवर्ड इसको नहीं कर सकते। तो नॉमिनल अकाउंट जो होता है इसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, जिस साल की इनकम या जिस साल के एक्सपेंस हैं हमें उसी साल उसको राइट ऑफ करना पड़ता है, या उसी साल के ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस को हमें दिखाना पड़ता है, तो इसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। सो सी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के MCQs। नेक्स्ट सेशन जो रहेगा वो रहेगा ट्रायल बैलेंस पे, तो सिर्फ बेसिक्स पढ़ेंगे और क्वेश्चंस MCQ सॉल्व करेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक आपका ट्रायल बैलेंस रहेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।